आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत फिल्टर परिपथों का अध्ययन करेंगे कि ये फिल्टर परिपथ क्या होते हैं। तो चूंकि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में अत्यल्प उर्मिका गुणांक वाली या कहें कि प्योर डीसी धारा की आवश्यकता होती है, इसलिए जिष्टकारी की निर्गत स्पंदमान वोल्टता में से प्रत्यावर्ती घटक को पृथक करते हैं। इस प्रक्रिया को स्मूथिंग कहते हैं। तो स्मूथिंग या मिश्रण प्रक्रिया को करने के लिए विद्युत फिल्टर यूज किए जाते हैं, यानी कुछ विशेष प्रकार के परिपथ होते हैं जो कि डीसी कंपोनेंट और एसी कंपोनेंट का जो मिक्स है उसमें से डीसी को जाने देते हैं तथा एसी कंपोनेंट को ब्लॉक करते हैं। तो फिल्टर परिपथ प्रेरक कुंडलियों संधारित्रों के संयोजन से बनाए जाते हैं। फिल्टर परिपथ कई प्रकार के होते हैं, इनमें से मुख्य हैं पार्श्वपथ संधारित्र, शंट कैपेसिटर फिल्टर, श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर, सीरीज इंडक्टर फिल्टर, एल अनुभाग फिल्टर जिसमें एक एल और एक सी लगा होता है, पाई अनुभाग फिल्टर, इसमें दो संधारित्र तथा एक प्रेरकत्व युक्त होता है। तो सर्वप्रथम हम पार्श्वपथ संधारित्र फिल्टर यानी शंट कैपेसिटर फिल्टर का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो धारा मिश्रण स्मूथिंग करने की इस विधि में संधारित्र सी को दिष्टकारी के निर्गम में लोड प्रतिरोध के समांतर लगाया जाता है। जैसे अर्ध तरंग दिष्टकारी की बात करें तो यहाँ ये लोड प्रतिरोध लगा हुआ है, तो इसके समांतर पी और क्यू के बीच में संधारित्र है वो संयोजित कर देते हैं। यदि इस चित्र की बात करें जिसमें दो डायोड हैं, ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी है, तो इसमें भी जो पार्श्वपथ संधारित्र है वो लोड प्रतिरोध आरएल के समांतर लगाया गया है। चूँकि अर्धतरंग दिष्टकारी में आधे भाग का ही दिष्टकरण होता है, तो यहाँ जो पुनरावृत्ति होती है टाइम पीरियड है वो 1/f के बराबर है, जबकि पूर्णतंग दिष्टकारी में जो दिष्टकरण होता है वो पूरी तरंग का होता है, तो उसकी जो आवृत्ति होगी वो 2/f होगी, मूल आवृत्ति से दुगनी आवृत्ति हो जाती है। संधारित्र सी का मान इस प्रकार लेते हैं कि इसकी प्रतिबाधा XC बराबर 1/ωc लोड प्रतिरोध RL की तुलना में अत्यल्प हो, ताकि संधारित्र स्पंदमान निर्गत वोल्टता के प्रत्यावर्ती घटक को उपपथ बाईपास प्रदान कर सके, अर्थात जो प्रत्यावर्ती घटक हैं वो प्रतिरोध से गुजर जाएं तथा लोड के सिरों पर जो वोल्टता प्राप्त होती है वो डीसी वोल्टता ही प्राप्त हो। फिल्टर के रूप में उपस्थित संधारित्र सी आवेशित होकर ऊर्जा संग्रहित करता है, और जब लोड पर वोल्टता घटती है तो यह लोड के द्वारा अनावेशित होकर वोल्टता नियत रखने का प्रयास करता है। अर्थात वोल्टता बढ़ती है तो चार्ज होता है, जब वोल्टता कम होती है तो डिस्चार्ज होकर जो लोड पे वोल्टता है उसका मान लगभग स्थिर रखने की कोशिश करता है। जब दिष्टकारी के डायोड में से धारा का चालन होता है तो बिंदु P पर विभव का मान निर्गत स्पंदमान वोल्टता के शिखर मान EM तक बढ़ता है, जिससे संधारित्र का आवेशन महत्तम E मैक्सिमम तक जाता है, यानी कि पीक वैल्यू तक उसका चार्जिंग होती है। जब निर्गत वोल्टता का मान कम होता है तो संधारित्र का अनावेशन डिस्चार्जिंग प्रतिरोध RL से प्रारंभ हो जाती है। प्रतिरोध RL के द्वारा अनावेशन परिपथ के कालांक टाइम कांस्टेंट RLC पर निर्भर करता है। टाइम कांस्टेंट होता है प्रतिरोध इंटू धारिता का गुणनफल RC, तो यहाँ लोड प्रतिरोध है तो RL इंटू C। अनावेशन में किसी क्षण t सेकंड पश्चात संधारित्र पर विभव का मान होगा V बराबर EM e⁻t/RLC। यदि कालांक RLC का मान अत्यधिक हो
तो जो समीकरण 1 है उसका द्विघाती प्रसार करें तो जो सन्निकटन मान होगा V लगभग बराबर है EM इंटू 1 माइनस टी अपॉन RLC, यानी EM माइनस EMT अपॉन RLC। माना क्रमागत दो विभव शिखरों के मध्य समय अंतराल T है, अर्थात संधारित्र C का पुनः आवेशन समय T है, तो आवेशन डायोड प्रतिरोध द्वारा होता है तथा अगर बायसित डायोड का प्रतिरोध अत्यल्प होने से आवेशन के लिए क्लांक भी अत्यल्प होगा। इसलिए पुनः आवेशन प्रारंभ होने की स्थिति में संधारित्र पर विभव का मान EM माइनस EMT अपॉन RLC होगा। इसी प्रकार लोड प्रतिरोध RL पर निर्गत वोल्टता का शिखर मान EM और EM माइनस EMT अपॉन RLC के बीच फ्लक्चुएट होगा, ऊंचाउचन होगा, अर्थात ये दो शिखरों के बीच का अंतराल है, टाइम पीरियड। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है वो EM है, मिनिमम वैल्यू EM माइनस EMT अपॉन RLC है, तो इनके जो बीच की औसत वैल्यू निकालें EDC, वो हो जाएगी EM माइनस EMT अपॉन ट्वाइस RLC। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि ये ऊंचा ऊंच फ्लक्चुएट वोल्टा दिष्ट वोल्टा EDC बराबर EM माइनस EMT अपॉन ट्वाइस RLC तथा प्रत्यावर्ती वोल्टा जिसका शिखर मान EMT अपॉन ट्वाइस RLC है के मिश्रण से बना है, इनके मिक्सिंग से बना हुआ है। ये प्रत्यावर्ती वोल्टता फिल्टर से निर्गत उर्मिका वोल्टता कहलाती है। अतः DC वोल्टेज EDC बराबर EM माइनस EMT अपॉन ट्वाइस RLC तथा उर्मिका वोल्टता का शिखर मान EMT अपॉन ट्वाइस RLC। चूँकि ये वोल्टता है, उर्मिका वोल्टता सन्निकटन आरादंती वोल्टता के समतुल्य मानी जा सकती है। जैसे कि ये उर्मिका वोल्टता है तो हम इसको इस आरादंती वोल्टता के तुल्य मान सकते हैं। इसलिए संधारित्र पर महत्तम आवेशन के समय T के पश्चात उर्मिका वोल्टता होगी। आरादंती वोल्टता के लिए फोरियर सीरीज से जो वोल्टता प्राप्त होगी है वो होगी E बराबर EM अपॉन ट्वाइस RLC इंटू T माइनस ट्वाइस T यानी कि ये EDC था, ये समय T पर जो वैल्यू है ये क्या वैल्यू है ये निकालना चाह रहे हैं, तो ये एक टाइम पीरियड होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक EDC माइनस EMT अपॉन ट्वाइस RLC ऊपर EDC प्लस EM अपॉन ट्वाइस RLC जो उर्मिका वोल्टता के समय के साथ परिवर्तन को निरूपित करता है। इसलिए उर्मिका वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान EAC बराबर अंडर रूट 1/T समाकलन 0 से लेकर T तक लिमिट है E स्क्वायर dt। E की वैल्यू रखी, उसका स्क्वायर किया तो EM अपॉन ट्वाइस RLC अंडर रूट 1/T 0 से T माइनस ट्वाइस T का स्क्वायर dt। तो EM अपॉन ट्वाइस RLC 1/T 0 से लेकर T स्क्वायर माइनस 4TT प्लस 4T स्क्वायर dt का पावर हाफ। यहाँ EM अपॉन ट्वाइस RLC 1/T इसका समाकलन किया तो T स्क्वायर T माइनस ट्वाइस T स्क्वायर प्लस 4T क्यूब बाई 3 0 से लेकर T तक उसका अंडर रूट। जब इसकी वैल्यू रखते हैं और वैल्यू रखकर इसको सोल्व करते हैं तो जो ये राशि है कोष्टक में जो राशि है इसकी वैल्यू आती है T/√3। अतः EM अपॉन ट्वाइस RLC T/√3 EMT अपॉन 2√3 RLC ये ERMS वैल्यू प्राप्त होती है। चूँकि उर्मिका गुणांक उर्मिका वोल्टता के वर्ग माध्य मूल मान ERMS तथा दिष्ट वोल्टता के अनुपात को कहते हैं, अर्थात उर्मिका वोल्टता R बराबर रिपल फैक्टर R बराबर EAC अपॉन EDC। EAC हमने ये निकाली है
तो R बराबर EMT अपॉन ट्वाइस √3 RLC और भाग दे दिया EDC का, तो 1 अपॉन EM माइनस EMT अपॉन ट्वाइस RLC। जब इस व्यंजक को हम सरल करते हैं तो R बराबर प्राप्त होता है T अपॉन 2√3 RLC माइनस T/2। यहाँ RLC संधारित्र लोड प्रतिरोध का कालांक है, टाइम कांस्टेंट है, जो समय अंतराल T के सापेक्ष बहुत अधिक होता है, अर्थात RLC मच ग्रेटर देन T, सो दैट R अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू T/2√3 RLC। अतः अर्धतंग कार्य के लिए बात करें तो अर्धतंग कार्य का जो समय अंतराल T है वो 1/f होगा, जहाँ पर f है वो निविष्ट इनपुट AC वोल्टता की फ्रीक्वेंसी है। अतः हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए उर्मी का गुणांक R बराबर 1/2√3 FRLC। जब इसको सरल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 0.288 अपॉन FRLC। तथा पूर्ण तरंग कार्य के लिए जो समय अंतराल है T वो 1/2f प्राप्त होता है। तो T बराबर 1/2f रखने पर पूर्ण तरंग कार्य का जो उर्मी का गुणांक है वो 1/4√3 FRLC प्राप्त होता है। यहाँ 0.144 अपॉन FRLC। तो इन समीकरणों से स्पष्ट है कि उर्मी का गुणांक R है वो आवर्ती F, लोड प्रतिरोध RL तथा धारिता C के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि लोड प्रतिरोध RL का मान अनंत कर दिया जाए तो उर्मी का गुणांक का मान 0 हो जाता है तथा धारिता पर दिष्ट वोल्टता शिखर मान के बराबर EM के बराबर प्राप्त होती है। इसी प्रकार जो समीकरण 3 निकाला था EDC बराबर EM माइनस EM अपॉन ट्वाइस FRLC, चूँकि वोल्टता नियमन है वो EM माइनस EDC पे निर्भर करता है, अतः वोल्टता नियमन भी आवर्ती F, लोड प्रतिरोध RL तथा धारिता C के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन तीनों के मान में वृद्धि करने से उर्मी का गुणांक न्यून होने के साथ साथ वोल्टता नियमन में भी सुधार होता है। अतः यदि उर्मी का गुणांक का मान कम होगा, जब F बढ़ेगा तो उर्मी का गुणांक R प्रोपोर्शनल टू 1/f, प्रोपोर्शनल टू 1/R, प्रोपोर्शनल टू 1/C। तथा पूर्ण तरंग कार्य के लिए उर्मी का गुणांक का मान अर्धतरंग कार्य के उर्मी का गुणांक के मान से आधा प्राप्त होता है। वोल्टता नियमन अच्छा होगा, अतः अर्धतरंग कार्य के बजाय पूर्ण तरंग कार्य पार्श्व पथ संधारित्र फिल्टर लगाने पर उपयुक्त अच्छी युक्ति है।